हरिओम। आज फिर आपसे मिलने आ गई हूँ क्योंकि मेरे भगवान के बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो। ये वो मेरे भगवान जी ऐसे हैं, मैं कसम कर कर कहती हूँ, आपको भी शायद वैल्यू हो जाएगी अगर मेरे अनुभव से, कि मुझे ना तो कैवल्य की सिद्धि चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना कुछ चाहिए। बस यही मेरे दादा लक्ष्मी भगवान का, जहाँ भी हों बस उनके पास रहूँ मैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सोचिए मुझे क्या मिला होगा, क्या मिला होगा। लोग मोक्ष के लिए दौड़ते हैं, कैवल्य की सिद्धि होगी तो गुरु को छोड़ दो, ये कर दो, सब बातें मैं ठुकराती हूँ। आज जो मेरा जीवन है ये उनकी वजह से है, परिवार सुखी है उनकी वजह से है। फिर हर जन्म मैं क्यों चाहूँगी, मैं सिर्फ उनको चाहूँगी। वो मिल गए तो मोक्ष तो खड़ा ही खड़ा है, क्योंकि वो अमर है, अजर है। वो आत्मा, वो पावरफुल आत्मा, एनर्जी, भगवान निराकार परमपिता परमेश्वर शक्तिशाली वो हैं। जब वो मुझे मिल गए, मुझे उसमें मुक्ति मोक्ष सब कुछ आ गया। हम मूर्तियों को पूजना, जहाँ दुनिया से चले गए हुए हों को पूजना, बहुत रोते हैं, एहसास दिलाते हैं, लेकिन जीते जी कोई करके शूरवीर कोई दिखे तो सही मुझे। मैंने सिर्फ शबरी से सीखा था, जब राम मिल गए, इतने सालों के बाद बूढ़ी हो गई थी राम की प्रतीक्षा करते करते, तो उसने जूठे बेर खिलाते खिलाते फिर क्या बोला, राम मुझे अभी अपने गुरु के धाम पहुंचा दे। बस मेरे पास इतना ही सीख है उस शबरी के उससे। राम को नहीं बोला मुझे अपने अंतर मन में छुपा ले। चलो थोड़ा और आपको जगाने के लिए कुछ लाई हूँ, ये अपना भाव प्रकट करा है मैंने। क्या पता कितनों के अंदर कितनों को छू जाए, एक को भी छू जाए तो मेरा चैनल चलाना व्यर्थ हो गया। मैं नहीं कहती हूँ शेयर करो, लाइक करो, ये करो, क्योंकि मुझे पता है हमारा ज्ञान ही हक वालों का है। जो भगवान जी को प्यार करते होंगे वो सुनेंगे। मैं क्यों बोलूँ, मुझे कोई वो दुनिया में थोड़ी नाम कमाना है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष संघर्ष संघर्ष, क्यों बचे संघर्ष से। संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। वो बहुत मेहनती था, बड़ी मेहनत से वो खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी ओले, कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था फसल खराब होने का। एक बार किसान ने गुस्से में आकाश की तरफ देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो असमय जो बाढ़ आंधी तूफान आप देते हैं वो नहीं देते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथों में ये शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम दे दूँ, फिर देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे, और वो किसान के सामने प्रकट होकर बोले,
मैं आज से तुम्हें ये शक्ति देता हूँ कि तुम खेत में जैसा चाहोगे वैसा करोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी ही इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। उसने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। उसने देखा जब खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप दी, जब पानी बरसना चाहिए तभी पानी बरसा। आंधी तूफान बाढ़ उसने कुछ भी अपने खेतों पर नहीं आने दी। किसान के खेत में इस बार ऐसी फसल हुई जो कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती हुई फसल। मन ही मन वो बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अभी सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने कानून बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसका ध्यान गेहूं की भालियों पर गया तो उसने अपना सर पीट दिया। वो रोने चिल्लाने लगा। गेहूं के अंदर बालियों के अंदर एक भी गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने आकाश की तरफ देखते हुए रोते हुए फिर भगवान को पुकारा, हे प्रभु, तूने मेरे साथ ये क्या किया? क्या तूने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तूने बालियों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? तुमने ना तो उनको आंधियों से ना बरसात से जूझने दिया, तूफान आंधियों से नहीं जूझने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उनको नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान धूप बारिश बरसती है तब ये पौधे बनने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा गेहूं के दानों की तरह भालियों में फूटती है। तुमने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सब बालियां इसलिए खाली हैं क्योंकि तूने अपने पौधों को संघर्ष से बचा कर रखा। याद रखिए, स्वर्ण में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वो आग में तपता है सोना। हथौड़े से पिटने जैसी हालत होती है उसकी। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है, उच्च ताप परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं के बालियों की तरह खोखले ही रह जाते। हमारा कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ, समस्याएं हमें अधिक विवेकशील बनाती हैं। जब भी जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ आए, घबराना मत, बल्कि सामना करना। विश्वास करना कि आप और ज़्यादा निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसी तरह हमारा गृहस्थ का ज्ञान था, ये आपने सुना होगा पहले, मैंने भी सत्संग में ही सुनी थी ये कहानी और इससे बहुत ज़्यादा उत्साह मिला था। तो गृहस्थ के ज्ञान में सोचो, जिनके पास जॉइंट फैमिली नहीं है, जो अकेले हैं, वो क्या हैं? खुश हो जाओ कि चुनौतियां हैं घर में, बाहर, ऑफिस में, तो जिसमें आप सामना करके अनुभव का ज्ञान, उज्ज्वलता की वाणी भगवान जी ने बोला हुआ है। अनुभव नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। अपना दुख होगा तो किसी का भी समझ सकोगे ना। क्यों बोलते हैं, जिस तन लागे सो तन जाने, कौन जाने प्रीत पराई। जब तक नहीं लगेगा कौन जानेगा दूसरे की प्रीत को। हम छोटी छोटी बातों में घबरा कर भगवान जी को बोलते थे, ये हो गया, ये हो गया। भगवान जितना ऊंचा आकाश जैसा वचन दे के हमको उठाते थे। कितने प्यारी प्यारी स्टोरीज के द्वारा आपको समझा रहे हैं कि कितना पता चले कि हम जो घर में रो रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा द्रौपदी, कुंती, इन सब के चरित्र सामने रखती हूँ जिन्होंने इतना भुगता है। हमारा क्या है?
इट मीन्स मैं कितने छोटे लेवल पे हूँ। मेरे पास औरत को धरती जैसे कहा गया है सहनशीलता के बारे में। चालाकी नहीं करनी है, सुन लेना, आज कान खोलकर सुन लेना सारे बच्चों। अगर चालाकियाँ करोगे तो आप मोक्ष के लिए जन्मों जन्मों के लिए बहुत दूर हो। चालाकी होशियारी नो, सत्य और धर्म का ज्ञान है ये। बॉडी लैंग्वेज कैसी दिखाते हैं हम घर में, बातें चुपके चुपके किससे, कोई मायके में ऐसे करेगी, कोई इधर करेगी, ससुराल की निंदा, उसकी निंदा, ऐसे ऐसे, वो सब गंदगी थी जो हम छोड़ के आए थे, उसको हमने अभी नहीं करना है। समझ गए? हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।